नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमल चंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, दिनांक 20/5/2022 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 सीधी भर्ती 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया है, अर्थात विज्ञप्ति जारी कर दी है, जिसके अंतर्गत पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 के 660 पद हैं, जिनमें से नॉन टीएसपी क्षेत्र गैर अनुसूचित क्षेत्र के 394 पद है एवं अनुसूचित क्षेत्र अर्थात टीएसपी क्षेत्र के लिए 66 पद हैं। पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं और इस विस्तृत विज्ञापन को आप इस प्रकार से वीडियो पॉज करके रोक करके देख सकते हैं। आवेदन एवं परीक्षा शुल्क, प्रवेश पत्र, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 के रिक्त पदों का आरक्षण निम्न प्रकार है। वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है, आप देख सकते हैं। ये जिलेवार कुल पद बताए गए हैं। अजमेर में 23 पद हैं और अलवर में 17 पद हैं, बाड़मेर में 24 हैं, भरतपुर में 23 हैं, भीलवाड़ा में 25 पद हैं, बीकानेर में 10 पद हैं और बूंदी में 4 पद हैं, चित्तौड़गढ़ में 17 पद हैं, चूरू में 15 पद हैं, दौसा में 10 पद हैं, धौलपुर में 11, गंगानगर में 9, हनुमानगढ़ में 3, जयपुर में 17, जैसलमेर में 4, जालौर में 1, झालावाड़ में 7, झुंझुनू में 17, जोधपुर में 18, करौली में 8, कोटा में 6, नागौर में 21, पाली में 16, राजसमंद में 36, सवाई माधोपुर में 8, सीकर में 13, सिरोही में 4, टोंक में 12, उदयपुर में 7, बारां में 8। इस प्रकार से टोटल 394 पद जो नॉन टीएसपी क्षेत्र के हैं। जिलेवार और ये वर्गवार वर्गीकरण आगे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। और ये टीएसपी क्षेत्र में जिलेवार हैं। टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत बांसवाड़ा ज़िले में 21 पद हैं और डूंगरपुर में 15 पद हैं, पाली में 1 है, प्रतापगढ़ में 12 है, राजसमंद में 2 है और उदयपुर में 15 है। टोटल 66 पद हैं जो कि टीएसपी क्षेत्र के लिए हैं। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, सीनियर सेकेंडरी के साथ ही राज्य सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र, पुस्तकालय में और सूचना विज्ञान में स्नातक, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए। और सेकंड जो योग्यता है वो देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती परीक्षा के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी की
अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा। मतलब जहाँ मुख्य परीक्षा होगी उससे पहले लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार 2 चरणों के माध्यम से किया जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है। लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो। अन्य योग्यताएं हैं, स्वास्थ्य हैं, चरित्र है, राष्ट्रीयता, भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो या भूटान का प्रजाजन हो आदि। आयु सीमा की बात की जाए तो 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। परंतु जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो, यदि कोई आवेदक उस भर्ती वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि में पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। अर्थात पहले भर्ती परीक्षा नहीं निकली थी और उसके लिए वह योग्य था तो उसको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। स्पष्टीकरण दे रखा है। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती वर्ष 2018 के बाद नहीं होने के कारण आवेदकों को कुल अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अर्थात 40 + 3 अर्थात 43 वर्ष का अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है, फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एग्जाम में बैठ सकता है। अधिकतम आयु में और भी छूट है। श्रेणीवार SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग और EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी जो हैं राजस्थान के मूल निवासी, उनको 5 वर्ष की छूट है और जो महिला अभ्यर्थी है उनको भी, सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए भी 5 वर्ष की छूट है। जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर जो महिला अभ्यर्थी हैं, वर्ग की महिला अभ्यर्थी हैं, उन अभ्यर्थियों को राजस्थान की मूल निवासी के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी अधिकतम आयु के मामले में। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया भी रहेगी। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, अर्थात ऑनलाइन ही बाद में समय दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अवधि है वो ये है। परीक्षा शुल्क जमा के राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र CSC नेट बैंकिंग ATM कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 26/5/2022 से दिनांक 24/6/2022 को रात्रि 12 बजे तक जमा कराया जा सकता है। अर्थात 11:59 तक आप जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 26/5 से दिनांक 24/6/2022 को रात्रि 23:59 अर्थात 11:59 तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतज़ार किए बिना समय सीमा के भीतर ही ऑनलाइन आवेदन करें। तो दोस्तों 26 मई से इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होंगे और
24 जून तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। और परीक्षा का माह एवं दिनांक के बारे में, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड के पदों की भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा संभावित माह सितंबर 2022 में आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। अर्थात कौन सा महीना दे रखा है, संभावित महीना सितंबर 2022 में एग्ज़ाम होने वाली है। तो इस प्रकार से आपके पास समय बहुत कम है। कुल मिलाकर के 3 से 4 महीना आपको मिलेगा अभी से, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें। तो दोस्तों, धन्यवाद।